आज हम आपको ये दिखाएंगे कि किस तरह मुआशरे के अंदर जहालत की वजह से लोग अपना नुकसान पर नुकसान कैसे करवाते हैं। ये एक खोपड़ी पड़ी हुई है, इससे अगले बंदे की मौत भी वाक़ई हो सकती है। कब्रिस्तान में आए, दुआ करें, उनके लिए भी अपने लिए भी दुआ करें। तवीज़ लटका देना, खोपड़ी फेंक देना, कील दरख्तों में लगा देना, तो हासद के हाथ में कुछ भी नहीं आता। किसी का घर उजाड़ने की और उसको तबाह बर्बाद करने की ख्वाहिश न करें। जादू करना भी कुफ्र है, जादू करवाना भी कुफ्र है। ये इबरत की जहाँ है, तमाशा नहीं है, लेकिन ये वो जगह है जहाँ पर मुसलमानों के लिए इबरत की एक मकाम बनाया गया था। लेकिन यहाँ पर आप अगर आ जाएँ कब्रिस्तान में तो आपको ऐसी ऐसी चीज़ नज़र आएगी कि आप देख के दंग रह जाएंगे। अकल वाला भी और पढ़ा लिखा भी। अब हमारे माशरे में अल्हम्दुलिल्लाह शऊर आता जा रहा है, लोगों को पता चलता जा रहा है। अगर वो इस काम पर लगते नहीं हैं लेकिन बचते ज़रूर हैं, लेकिन फिर भी बहुत कुछ अभी भी बहुत सी दुनिया ला इल्म है। तो आज हम आपको बागी टीवी के थ्रू ये दिखाएंगे कि किस तरह मुआशरे के अंदर जहालत की वजह से लोग अपना नुकसान पर नुकसान कैसे करवाते हैं। और अगर कोई रूहानी मसला बन भी गया है तो बजाय इसके कि वो उससे निकले, वो और मज़ीद दलदल में फंसते जाते हैं, क्योंकि जालसाजी बहुत है। हमें पता नहीं है कि हम अपना इलाज कैसे कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं। तो इसी वाले से आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। ये लाहौर का एक कब्रिस्तान है। यहाँ इस कब्रिस्तान के अंदर हमारे साथ कारी साहब मौजूद हैं, जिन्होंने इस कब्रिस्तान के अंदर से एक पुतला निकाला। और पुतला क्यों उसके अंदर कब्र में दफनाया गया या उसके साथ दफनाया गया, इन्होंने कैसे निकाला और उसका मकसद क्या था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अगर साहब, हम अल्हम्दुलिल्लाह बागी टीवी पे बहुत से ऐसे प्रोग्राम करते हैं लोगों की अवेयरनेस के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि आज आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई है और हम लोगों को एक पॉजिटिव रास्ते पे चलाएंगे और लोगों को उस रास्ते पे लगाएंगे जहाँ पर लोगों को रूहानी इलाज उनको मैसर होगा। अच्छा, मुझे बताएं कि बेसिकली क्या सीन है, ये क्या वजह है ये पुतला का और कैसे निकला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ये जादू किया गया था और जादू की वजह से ये पुतला कब्रिस्तान में दफन किया गया था। तो जब मेरे पास ये लोग आए, इन्होंने कहा कि हम फ़लाँ जगह पे गए हैं, फ़लाँ जगह पे गए हैं, तो इतने पैसे हमने लगाए हैं। तो मुझे कहते हैं कि आप बताएं आप कितने पैसे लेंगे। तो मैंने कहा आप अल्लाह के फजल से हम कुरान और सुन्नत से इलाज करेंगे, फीस बिल्ला इलाज करेंगे। तो जब मैंने उनका इलाज किया, मुझे पता चला कि ये पुतला कब्रिस्तान में दफन किया गया है और फ़लाँ कब्र में है। तो मैंने आपको पता कैसे लगा कि इनको जो मसला है उसकी वजह ये हो सकती है? देखें कि इस काम में सबसे जो अहम काम है वो है मर्ज़ की तशख़ीस करना। देखें कि इस मरीज़ को जादू है या कि असेब है या नज़र लगी है। असल मामला तब ख़राब होता है कि जब हम तशख़ीस नहीं करते। एक बंदे को जादू होता है, हम कहते हैं इसके घर में असरात हैं या इसको जिन्नात का मामला है। सबसे अहम काम यह है कि आप तशख़ीस करें, यानी कि आम अल्फाज में डायग्नोज करें। जी जी जी। तो उसके बाद मैंने जब दम किया, रुक़ियत शरिया किया, तो मुझे पता चला कि जादू किया गया है और जादू फलां जगह पे दफन है। तो फिर जाके अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे वो जादू का पुतला निकाल दिया, अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो गया। उसके बाद वजह क्या हो सकती है, क्यों इस पुतले को दफनाया गया और इससे हासिल क्या हो सकता है? हासिल कुछ भी नहीं होता। असल में अपने अमाल भी बर्बाद करते हैं। हसद की बिना पर ये जादू किया गया था। तो हासद के हाथ में कुछ भी नहीं आता, वो दुनिया में भी नाकाम होता है और आखिरत भी उसकी तबाह बर्बाद हो जाती है। तो इसलिए नाज़रीन को हम यही पैगाम देते हैं कि हसद की बिना पर जादू ना करें, किसी का घर उजाड़ने की और उसको तबाह बर्बाद करने की ख्वाहिश न करें, बल्कि ये दुआ करें कि या अल्लाह, अगर तूने इसको ये नेमत दी है तो हमें भी ये नेमत दे। हदीस में आता है कि जब आप किसी की गैर मौजूदगी में किसी के लिए दुआ करते हैं तो फरिश्ते दुआ करते हैं कि या अल्लाह, ये अपने मुसलमान भाई के लिए दुआ कर रहा है, या अल्लाह इसको भी ये नेमत दे दे। तो इसलिए आप दुआ करें अल्लाह ताला से, दुआ की बरकत से अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा नवाजता है। अच्छा, कब्रिस्तान के अंदर मौजूद है। ये इबरत के लिए बनाया गया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि यहाँ पर आया करो, यहाँ से इबरत हासिल किया करो। मुझे बताएं, यहाँ पर आकर कौन से ऐसे अमाल हैं, यानी कि अगर किसी को ऐसा मसला है तो उसको कोई शख्स कहे कि जाओ कब्रिस्तान में ये करो, तो नहीं करना है, ये गलत बंदा होगा, ये 2 नंबर बंदा होगा। क्या अमाल है जो कब्रिस्तान के अंदर, अगर आपको उसकी बताएं आज हमें निशानी या वो बात बताएं, क्या क्या कहते हैं करने को? देखिए कि कब्रिस्तान में आप आते हैं इबरत के लिए, अपनी आखिरत को याद करने के लिए। तो कब्रिस्तान में आएँ, दुआ करें, उनके लिए भी अपने लिए भी दुआ करें। लेकिन कब्रिस्तान में आके तवीज़ लटका देना, खोपड़ी फेंक देना, कील दरख्तों में लगा देना और इस तरह के मुख्तलिफ काम जो
कि जहालत है, गलत काम है, पुतला दफन कर देना जादू की बिना पर, और इस तरह के बहुत सारे काम। अच्छा, ये जो चावल वगैरह बाजरा, जी जी, ये भी गलत है, ये जादू की वजह से फेंकी जाती है कब्रिस्तानों में। तो इसलिए इन कामों से बचना चाहिए। कब्रिस्तान इबरत की, अगर यहाँ पे आके हमें आखिरत याद नहीं आती, मौत याद नहीं आती, तो फिर मेरे ख्याल में इधर आने का, ये कब्रिस्तान इसलिए नहीं है कि यहाँ पे आके जादू करें, बल्कि ये आखिरत की याद के लिए हैं। तो इसलिए ऐसे कामों से बचना चाहिए। अच्छा, इसका मामला के अंदर सबसे ज़्यादा जो लोग मुतासर होते हैं वो ख़वातीन हैं, और इस मामले के अंदर ही सबसे ज़्यादा ख़वातीन की इज़्ज़त को नुकसान होता है। तो जैसा कि आपने ये सारा मामला बताया, तो आप किस तरह से इलाज करते हैं? क्योंकि ये लोग तो बहुत डर जाते हैं, जो मीडिया में भी ऐसी चीज़ें आती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम कुरान और सुन्नत से इलाज करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आलिम और मेरी वाइफ भी आलिमा है, और वो भी ये काम करती हैं, वो भी दम करती हैं। कुरान और सुन्नत से हम दम करते हैं, क्योंकि औरत का दम करना कुरान और सुन्नत से दुरुस्त है। अज़वाज मुतहरात दम किया करती थी, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और सुन्नत से दम करते हैं और पर्दे का अहतमाम करते हैं। तो मैं नाज़रीन को यही पैगाम देता हूँ कि आप ऐसे मुआले से इलाज करवाएं जो कुरान और सुन्नत से इलाज करते हो। पहले हम कहते हैं कि फ़लाँ पीर के पास चले जाएं, फ़लाँ जगह पे चले जाएं, जब माल भी लुट जाता है, इज़्ज़त भी लुट जाती है, उसके बाद हम कहते हैं कि ये जाली पीर था, तो हम पहले ही उसके पास ना जाएँ। ऐसे मुआलज का इंतखाब करें कि जो कुरान और सुन्नत से इलाज करता हो, पर्दे का अहतमाम करता हो। अच्छा, आज और एक बात मैं बात करूँ, हमारे पास जो मरीज़ आते हैं, मैं सबसे पहले ये कहता हूँ कि जो औरत है वो अपने महरम के साथ है। जो औरत महरम के बगैर आती है, हम उनका इलाज नहीं करते, उनका दम नहीं करते। कुछ ऐसा भी है कि ख़वातीन आपसे जादू के लिए आती हो कि आप सिर्फ तोड़ करते हो? बहुत सारे लोग ऐसे फ़ोन भी करते हैं और आते भी हैं मेरे पास कि हमने फ़लाँ के ऊपर जादू करा। मैंने कहा हम ऐसा काम नहीं करते, हम तो जादू का तोड़ करते हैं। वजह क्या है? कुफर है ये, अल्लाह के नबी ने मना, हसद की बिना पर जादू किया जाता है ना। हमारे पास लोग आते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इसमें तनबीह क्या है? सिर्फ कुरान और सुन्नत से तनबीह क्या? आप सिर्फ वो हमारे नाज़रीन को बता जी जी, दें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो किसी काहिन के पास जाते हैं, किसी नजूमी के पास जाता है, फरमाया कि ऐसे है कि गोया उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शरीयत जो नाजिल हुई है उसका इनकार कर दिया। और जो शख्स किसी शख्स पर जादू करता है, गोया कि वो कुफर है, कुफर वाला काम है। और जादू करना भी कुफर है, जादू करवाना भी कुफर है, और जादू का इलाज जादू से करवाना ये भी कुफर है। जादू का इलाज सिर्फ कुरान और सुन्नत से होगा। तो जैसा मैंने बताया था कि ये इबरत की जगह है, तमाशा नहीं है। लेकिन हम मुसलमान हैं, इस वक्त हमारा क्या हाल है ये आप देख रहे हैं, अगर आपको कैमरे में नज़र आ रही है, ये एक खोपड़ी पड़ी हुई है। हाफ साहब साथ हैं हमारे, उनसे बात करते हैं आखिर क्या इस खोपड़ी को छुआ जा सकता है या इसका मकसद क्या है यहाँ पर रखने का। हाफ साहब बताइएगा, एक तो ये खोपड़ी का मकसद क्या हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ये जादू करके इस खोपड़ी फेंकी जाती है कब्रिस्तानों में, इसी तरह कील लगाए जाते हैं, तो इसको पकड़ना नहीं चाहिए। ग्लव्स पहने, अगर आपने ज़ाइल भी करना है तो उसका एक प्रॉपर तरीका है कि आप ग्लव्स पहने, फिर पानी के ऊपर दम करें, उसमें इसको डाल दें, इसका असर ज़ाइल हो जाएगा। अच्छा, ऐसे नहीं इसको पकड़ना चाहिए। इसका मकसद क्या है? ये क्यों ऐसे है? ये इससे हसद क्या हो सकता है? यानी कि अगर इसका किसी ने अमल जी जी, किया है, इससे अगले बंदे की मौत भी वाक़ई हो सकती है। अच्छा। जी जी, कब्रिस्तानों में जो जादू किया जाता है ना, ये सीरी फेंकी हुई है, जैसे खोपड़ी फेंकी है, इसी तरह और भी मुख्तलिफ़ चीज़ें फेंकी होती हैं। तो इससे बंदे को अज़ियत देने के लिए, तकलीफ़ देने के लिए ये काम किए जाते हैं। और बाज़ औक़ात जादू मौत का भी जादू होता है, इससे बंदे की मौत भी वाक़ई हो जाती है। जैसा कि जादूगर जब जादू करते हैं मौत का, तो कब्रिस्तान से मिट्टी लेते हैं। चाँद की पहली रात होती है और कब्रिस्तान से किसी अजीज़ व अक़ारिब की कब्र से वो मिट्टी लेते हैं। चाँद की पहली रात को वो अपना अमल करते हैं, उससे बंदे की मौत भी वाक़ई हो जाती है। और इस बचने का तरीका अल्लाह के नबी ने हमें क्या बताया? फरमाया कि अपनी कब्रों पर कतबे ना लगाओ, जिस तरह ये लगे हुए हैं, नाम लिखे हुए हैं, तो ये शरीयत की रूह से ये दुरुस्त नहीं है। और इसी तरह इस जादू से बचने का अल्लाह के नबी ने हमें तरीका बताया, फार्मूला बताया। फरमाया कि जो चाँद देखने की दुआ पढ़ता है वो मौत के जादू से महफूज रहता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्न ईमान वस्सलामति वल इस्लाम तौफीक़ लिमा तुहिब्बु व तर्दा रब्बुना व रब्बुकल्लाह। इस दुआ को पढ़ेंगे, मौत के जादू से महफूज रहेंगे। ठीक है। जी अच्छा, आप सब इसी तरह जो अंडा कब्र पे रख देते हैं, उसका बारे में क्या कहेंगे? अंडा भी जादू करके रखा जाता है, और इसी तरह बाज़ औक़ात अंडे में सुइयाँ लगाई जाती हैं। अच्छा, और जिस तरह वो सुइयाँ लगाई जाती हैं, उसी तरह उस जिसके ऊपर जादू किया गया उसको तकलीफ़ होती है। दालें फेंकी जाती हैं, कील लगाए जाते हैं। कील लगाना भी इंतहाई ख़तरनाक अमल है। जिस तरह कील लगाया जाता है दरख्तों में, इसी तरह उस बंदे को तकलीफ़ होती है। तो नाज़रीन, ये थी सारी सूरत हाल कि जब जादू टूना हो जाता है तो सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आप अपनी इज़्ज़त से भी जाते हैं। ख़ासकर ख़वातीन अपनी इज़्ज़त आए रोज़ गुनवाती हैं। और क्योंकि ये इस्लामी तौर पे भी है कि ख़वातीन क्योंकि कमज़ोर होती हैं, इसीलिए
वो बहुत जल्द इन कामों पे लग भी जाती हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ वो पैसा बर्बाद करती हैं, अपनी इज़्ज़त भी जो बर्बाद कर बैठती हैं। कारी साहब का मैं तारुफ सारा आपने देख लिया, सुन लिया, लेकिन एक दफ़ा फिर मैं नाज़रीन से शेयर करता चलूँ, अगर आपको कोई रूहानी मसला है, जादू का मसला है, तो आप कारी साहब को बड़ी आसानी से ढूंढ सकते हैं। एड्रेस इनका ये है कि ये शादबाग के इलाके भगतपुरे में वहाँ पर एक मस्जिद शोहदा है, उसके बिल्कुल करीब किसी से भी पूछ लें, कारी साहब को वहाँ पर हर बंदा जानता है। उनके पास आएँ, अपनी इज्जत भी बचाएं, अपना ईमान भी बचाएं और अपना पैसा भी बचाएं। तो देखते रहें बागी टीवी।